इन इंडिया पर देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। 2024 की तैयारी अब शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को संदेश दिया है कि मैं 200 सीटें छोड़ने को तैयार हूं 2024 को लेकर। यह बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। जहां आप मजबूत हैं, हम आपका समर्थन करेंगे, हर ढंग से समर्थन किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस भी हमें समर्थन करे। यानी बंगाल में कांग्रेस समर्थन करे ममता बनर्जी का और ममता बनर्जी उनका हर जगह समर्थन करेंगे। लेकिन यह इंटरेस्टिंग है कि सोचिए, अगर ममता बनर्जी यूपी में समर्थन करेंगी तो क्या हासिल होगा, ममता बनर्जी अगर दिल्ली में समर्थन करेगी तो क्या हासिल होगा, ममता बनर्जी अगर कर्नाटक में समर्थन करेगी तो क्या हासिल होगा। हां, अगर कांग्रेस बंगाल में समर्थन करेगी तो ममता को बड़ा फायदा जरूर हो जाएगा। लेकिन यह वही है जैसे मुलायम सिंह यादव का साथ दिया था कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस समाप्त हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अभी इस समय बंगाल के अंदर भी स्थिति तो कुछ ऐसी है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं, मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, इस चर्चा के अंदर जुड़े हुए हैं लगातार। लेकिन शादाब चौहान, 24 में सब एक हो जाएंगे तो मोदी हार जाएगा, ये हर विपक्ष का नेता कह रहा है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती, बात वहां तक जाती है जब जीत जाते हैं तो तब क्या। देखिए अमीश भाई, कर्नाटक का चुनाव और उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव दोनों में एक बहुत बड़ा संदेश है। कर्नाटक का चुनाव संदेश देता है कि जहां आप केरला स्टोरी जैसी हेटेड फिल्म और बजरंग बली के नाम का प्रयोग करोगे, धार्मिक नारे लगाओगे, उससे जनता आपको जवाब देगी और बजरंग बली ने तोड़ दी नफरत की नली, हम कहेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी समझते थे कि नेता मैं बनूंगा, वोट मुसलमान का होगा, तो मेरठ, संभल, गाजियाबाद, वो मुरादाबाद, वहां हमने बता दिया कि नेता भी अब शादाब बनेगा अगर शादाब का वोट होगा। अगर वोट अखलाक का होगा तो नेता अखलाक बनेगा। वो जमाना गया कि जब आपके पीछे दौड़ते थे। कांग्रेस को अगर वोट दिया तो कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जिस समाज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा वो समाज सियासी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा, हम ये मानते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं तमाम सेकुलर पार्टी से, आइए मिलकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाएं 2024 में, लेकिन हमको भी इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है शादाब? सांसद तो बनते ही है, इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी राय के अंदर, आपकी बाफरत? मेरी राय के अंदर इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि जहां हमारी जितनी आबादी है उसी तरीके से मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इंशाल्लाह एक दिन भारत का प्रधानमंत्री भी मुसलमान बने, क्या बुराई है? सिख भी बने, ईसाई बने, दलित बने, हम तो चाहते हैं सबको अवसर मिले, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिले। और वो भारत की जो 2024 की सरकार बनेगी, हम चाहते हैं कि उसमें गृह या रक्षा या शिक्षा या स्वास्थ्य मुख्य मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो में से एक मिनिस्ट्री मुसलमानों को भी दी जाए। हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के तमाम वर्गों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो हम लोग ने ब्रिगेडियर उस्मान बनकर सेवा की है, इरफान पठान बनकर सेवा की है, एपीजे अब्दुल कलाम बनकर सेवा की है, अब शादाब और हम तमाम चाहते हैं कि हम देश की सेवा तमाम इरफान पठान ने, एक सेकंड, आपने बोला ब्रिगेडियर उस्मान ने जरूर देश की सेवा करी, लेकिन उसने बदले में बोला कि मुझे आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। इरफान पठान ने सेवा करी, बदले में उसने बोला कि मुझे आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने देश की सेवा करी, उसने बदले में बोला मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए। काबिलियत पे बनी है ना, धर्म पे क्यों बनेगा कोई? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या भारत के किसी दलित में आज तक काबिलियत नहीं है मुसलमान में कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? इन पाइया पार्टीज बनाती नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण को बनाती हैं ये लोग या ओबीसी बनिया समाज को बनाती हैं। आप ये रिकॉर्ड उठा करके देखिए आजादी से लेकर आज तक, मैं डेटा पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जुड़ गए। अनुराग भदौरिया, शादाब चौहान कह रहे हैं अखिलेश जी का जो हाल हुआ है, अगर वो नहीं समझेंगे कि मुसलमानों को अगर वोट चाहिए तो उनको नेता भी बनाना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। जो आपका हाल हुआ है उससे सबक लीजिए। अनुराग, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी तो 24 में लेंगे सबक। जनता पार्टी का हाल हुआ कर्नाटक में, सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में, तो मैं तो दो ही लाइन कहूंगा। बैठे थे उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का मंसूबा, सुन तो मैं बोलने दिए, टोकते हो फिर मुझे बोलने में दिक्कत होती। बैठे थे अपनी जीत का मंसूबा लिए वो फक्र से, तूफान गुजर गया तो पता चला इलाका किसका मजबूत है।
अब भारतीय जनता पार्टी को शायद एहसास हो गया, उत्तर प्रदेश में अगर पश्चिम की बात कर लें तो 90 सीटें में 26 सीटें मात्र पंचायत नगर पंचायत की जीती है, और अगर आप 544 नगर पंचायत की बात करेंगे तो ये 222 तो निर्दलीय जीत गए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी पे कीन रहा नहीं किसी को। समाजवादी पार्टी 90 पे, भारतीय जनता पार्टी का मैं पूछना चाहता हूं। इसी तरह से नगर पालिका की बात करेंगे तो वही हाल नगर पालिका में भी है। अगर अरे मैं अरे अब आप देखिए ये नगर निकाय नगर पालिका आप सब हार चुके हैं, ये फर्जी आंकड़े देना बंद करिए। अरे मतलब कमाल की मेयर के चुनाव में आपकी एक सीट एको सीट नहीं आई, वहां पर 17 में से 0 है। आप बता दीजिए कि नहीं, आप कमाल की बात कर रहे हैं। पंचायतों में से एक सेकंड आप 24 की बात करिए तो शदाब चौहान ने 24 को लेकर सवाल पूछा है, उसका जवाब क्या है? अरे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, 24 की भी बात कर रहा हूं, 24 की भी बात कर रहा हूं, मैं अभी की भी बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रोपेगेंडा फैलाती है। भाई ये बात सच है कि आप मेयर में जीते, लेकिन आपका वोट परसेंटेज कितना बड़ा? आपका बड़ा ही नहीं, समाजवादी पार्टी का बड़ा। जो शहर में समाजवादी पार्टी मेयर में आपसे नेक टू नेक लड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी से आप एक ह्यूज मार्जिन से जीतते थे, बड़ी मुश्किल से आप जीत पाए हैं। इसलिए तो ठीक है, आप खुश रहिए। जहां बीजेपी 50,000 से जीती थी वहां 25,000 से जीती है, लेकिन आप खुश रहिए, आप लगातार हार रहे हैं। ये आपको जीत, ऐसी जीत आपको मुबारक हो। ऐसी जीत मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी जीत की प्रार्थना करता होगा, लेकिन आप खुश है तो खुश रहिए। मतलब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। शदाब चौहान आप ऐसे ही बोल रहे थे, इनको सबक मिल गया है, ये तो कह रहे हम जीत रहे हैं। आपको क्यों नहीं जीते हुए दिख रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक सेकंड, आपने अपनी बात को पूरी कर लिया। आवाज डाउन करिए, अनुराग की आवाज डाउन करिए। शदाब चौहान 30 सेकंड। संभल में शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी के सांसद हैं और इकबाल महमूद साहब समाजवादी पार्टी के 7 बार के विधायक हैं। और वहां कौन जीता है? वहां जीता है दूसरी पार्टी का, दोनों हार गए इनके। मेरठ के अंदर अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम इलाकों में रोड शो किया, तो अपोजिट में हम जो बात कर रहे थे ना मुस्लिम लीडरशिप की, वो खड़ी हो गई और 1,28,000 वोट आया। और अगर एक रोड शो और कर देते मुस्लिम इलाकों में तो 2.5 लाख वोट आता। सपा ने मेयर हरवा दिया। तो हम कह रहे हैं भाई, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, आप हमारे भाई हैं, आप हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। कभी शाहिद मंजूर साहब का अपमान होगा, कभी रफीक अंसारी का होगा, कभी बर्क का होगा, कभी आजम खान का। ये मत करिए, हमें पार्टनरशिप दीजिए, पॉलिटिकल पार्टनरशिप दीजिए और आइए मिलकर भाजपा को लड़ाएं। हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से, मिलकर लड़ेंगे। आइए। तो मतलब उन्होंने तो बोला ही था कि अगर यूपी में आएंगे तो डिप्टी सीएम बना देंगे हम किसी मुसलमान को। अब नहीं आए तो कैसे बना पाएंगे? अब मुझे नहीं बोलने दे रहे हो आप। देखो अमीर जी, ये गलत बात है, मुझे तो बोलने दो। बोलिए 30 सेकंड आपको, 30 सेकंड दिया आपको, तो मुझे भी दे दो थोड़ा टाइम। 30 सेकंड बोलिए। देखिए मेरा, हम सीधी सी बात है, पूरा हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी हो, सब हिंदुस्तान चाहते हैं हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। और कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी पार्टी है, उनसे क्या बात करना, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना थोड़ी चाहते हैं। कुछ पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन जनता ने तय कर लिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम लीजिए, जैसे होगा, जनता ने तय कर लिया। नई टर्म आई है, गोदी मीडिया था, गोदी पार्टियां। अंदर क्या है बाहर क्या है, ये पब्लिक है ना, ये पब्लिक है ना। गोदी किसके लिए, कौन है गोदी पार्टी? पब्लिक। ये शदाब चौहान की पार्टी के लिए बोल रहे हैं आप? अरे जितनी गोदी पार्टियां हैं, और जो भी गोदी पार्टियां जनता जानती है। शदाब चौहान जवाब। हमें बात करनी जो सत्ता में होता है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी। जी जवाब इनको ऑडियो डाउन करिए, आप निरंतर नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी से सवाल होगा। शदाब चौहान 30 सेकंड, देन प्रेम शुक्ला। अरे अनुराग भाई को दर्द इस बात का है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की ठेकेदार बनती थी, अब मुसलमान अपनी लीडरशिप चुनने की तरफ जा रहा है और हम तो कह रहे हैं आप पार्टनरशिप दीजिए। सर, आपका 7% यादव भाग गया है। मेरठ में 9,826 वोट गैर मुस्लिम इलाकों से समाजवादी पार्टी को मिला है सिर्फ, बाकी 1,15,000 में से 1,06,000 वो भी हमारा वोट है। सर हमको दरकिनार मत कीजिए मेरे भाई। अगर आप मुसलमानों को अपना सियासी गुलाम समझेंगे, हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप समाप्त हो जाएंगे। अनुराग भाई, हम पॉलिटिकल पार्टनरशिप मांग रहे हैं आपसे, हम आप पे अत्याचार नहीं कर रहे और बीजेपी से मिलकर लड़ेंगे। मेरी शादी में मोदी जी नहीं आए थे, आपके परिवार की शादी में आए थे, वो तो हमें एनएसए लगवा के जेल में जाते हैं और आपको मलाई खिलाते हैं। आज तक जांच नहीं हुई अखिलेश यादव जी की, जांच हो रही है, आजम खान की जांच हो रही है,
किसी और की, इकबाल की जांच हो रही है, शाहिद मंजूर की, लेकिन अखिलेश यादव जी के ना गोमती रिवर फ्रंट की जांच, ना एक्सप्रेसवे की जांच, क्योंकि बली का बकरा तो मुसलमान है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब समझदार हो चुका है कि या तो पार्टनरशिप दीजिए, नहीं तो ठीक है। जवाब अनुराग जवाब मैं बोलूं, ठीक है। शदाब मेरी बात 30 सेकंड मैं बात कर लूं। इससे पता चलता है कि बड़ी मुश्किल से मुझे 30 सेकंड मिलता है, दूसरों को 2-2 मिनट मिल रहा है, तो जनता है सब जानती है कि आखिर खेला क्या हो रहा है। एक खेला जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता समझती है। इस बार खेल उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, तब पता चलेगा जो गोदी पार्टियां हैं वो क्या बोल रही हैं। वो जो बोल रही हैं वो उनको स्क्रिप्ट मिलती है, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो अपने से नहीं बोलते, उनको स्क्रिप्ट मिलती है बोलने के लिए। वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए टीवी डिबेट में आते हैं या जनता में जाते हैं। सबको पता है डीजल पेट्रोल कहां से आता है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि 2024 15 सेकंड शदाब चौहान राजनीति करेगा समाज, आप लोगों को स्क्रिप्ट मिलती है नहीं, मतलब इट इज गेटिंग टू पर्सनल। शदाब अनुराग भदौरिया आप पर्सनल बोल रहे हैं, अब आप पर्सनल बोल रहे हैं। शदाब चौहान ने उस तरह की कोई बात नहीं करी थी। मैंने किसी को पर्सनल नहीं बोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने पर्सनल बोला क्या बोलेंगे आप? मैंने किसी का नाम लिया क्या? अगर आपको लगता है किसी, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? अब आप घबरा भी रहे हैं बोलने के बाद। आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए। 15 सेकंड शदाब, 15 सेकंड। अनुराग भाई चुनौती के साथ कह रहा हूं कि शादाब चांद किसी के टुकड़ों पे बिकने वाले का नाम नहीं है। और स्क्रिप्ट पढ़ने की बात, अरे आप स्क्रिप्ट लिख करके दीजिए कि आपकी पार्टी को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाती है। शादाब चांद आपकी स्क्रिप्ट भी पढ़ने के लिए तैयार है। अरे हम न्याय की बात कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हम लोगों को आप कहेंगे कि हम एजेंट है? अरे हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है हम किसके एजेंट है। हम मानवतावादी लोगों के एजेंट है। और आप जितना गाली देंगे ना उतना वोट आपका जाने वाला है। आप हमको गाली दीजिए, शादाब को गाली देंगे तो आपका वोट बढ़ेगा नहीं। मुसलमान को आप जागरूक कर रहे हैं कि जो मुसलमान न्याय की बात करेगा आप उसको गाली देंगे। आप ये तो भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते अपराधी हैं, कहेंगे ये एजेंट है। शादी में आपकी आए, मिठाई आप खाएं, एजेंट हम हैं। अरे आपके लोग तो भाजपा में भाग जाते हैं। सुनील सिंह जो गाली देता था मुसलमानों को, आपकी पार्टी का नेता बन जाता है, एजेंट हम है। योगी आदित्यनाथ की फाइल दबाते आप हैं, एजेंट हम है। अरे भैया कब तक गुमराह करोगे अनुराग भाई? मैं बोलूं, आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टनरशिप दीजिए। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदार है। अनुराग बोलिए 15 सेकंड। वो सर्च करना जानता है और उत्तर प्रदेश का लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से, मैं अपनी बात कह लूं, अरे रुको भाई, मैं अपनी बात कह लूं। ठीक है, मैं आता हूँ, बाकी मेहमान भी हैं, आप दोनों ही नहीं है। पिछले 12-14 मिनट से आप ही लोग दोनों बोल रहे हैं। बात कह लूं, बाकी मेहमान भी है, अमित जी मुझे प्रेम शुक्ला देखिए, ये 2024 में सबको ऐसा लगने लग गया है कि बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है, और ये टीएमसी को भी लग रहा है। वो कह रहे हैं कांग्रेस जहां मजबूत है हम उनका साथ देने को तैयार हैं। क्या करिएगा आप? और अब पॉलिटिकल हिस्सेदारी मुसलमान नेता अपनी मांग रहे हैं, और जो पार्टी देने को तैयार होगी उस तरफ वोट भी जाएगा, तो आपको तो डबल झटका है, सब एक साथ हो जाएंगे। देखिए, हम तो हिंदू मुसलमान की बात करते नहीं हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो भरने का काम लोग बहुत सारा कर रहे हैं। अब आपके सामने ही आप देख रहे हैं कि जो कल तक समाजवादी पार्टी के सहयोगी होते थे, आज समाजवादी पार्टी को आंखें तरेर रहे हैं। तो ये इनका होना ही था। मुद्दे की बात यह है कि जो सुश्री ममता बनर्जी कह रही हैं, जो कांग्रेस 413 सांसदों की पार्टी 1984 में होती थी, 40 साल के भीतर वह जो है 44 सांसदों की पार्टी हो गई। और सुश्री ममता बनर्जी सिर्फ 200 सीटें लड़ने लायक कांग्रेस को मान रही हैं। और जो स्वयं का जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का प्रभाव 42 सीटों के बाहर नहीं है, बंगाल के बाहर नहीं है, लेकिन अपने लिए 300 सीटें निगोशिएट कर रही हैं कि भाई वो 500 सीटों पर में से 300 सीटों पर ममता बनर्जी अपना विस्तार कर लें, 200 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाए। अगर ये बात कर रही हैं और इस पर अगर कांग्रेस प्रसन्न हो रही है, तो आप कांग्रेस की जो है किस दुर्गति को प्राप्त है कांग्रेस, ये आप सहज समझ सकते हैं। अगर इसको अगर सारे अर्थमेटिक के साथ कांग्रेस जीत जाती है, नहीं, अगर सारे अर्थमेटिक के साथ कांग्रेस जीत जाती है,
सपोज मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस किसी चीज को एग्री करिए, ममता बनर्जी की बात पे एग्री कर लेती है, नीतीश कुमार की बात पे एग्री कर लेती है, शरद राव पवार की बात पे एग्री कर लेती है, शादाब चौहान ओवैसी की बात पे एग्री कर लेती है, अखिलेश यादव अभी उनके साथ नहीं है उसकी बात पे भी एग्री कर लेती है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दे देती है किसी मुस्लिम को, और बाकी चीजों पे एग्री कर लेती है। तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का है, चुनाव तो आप हारेंगे फिर ऐसी स्थिति में। देखिए, हम तो बिल्कुल नहीं हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पिछली बार ही आदरणीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमको 51% से अधिक वोटों को टारगेट करना है, और ऐसे